ये तस्वीरें आप डंडी भद्रवा से देख पा रहे हैं, जिस घर के मुखिया गंगाराम जी हैं। जहां तक हमारे सूत्रों ने जानकारी दी, गंगाराम जी इस घर में रहते तो थे, लेकिन अब ये हालत जो है इस घर की, जहां पर आज सभी घर वाले इस घर से बेघर हो चुके हैं। कारण इस घर में दरारें आ गई हैं। आखिरकार क्यों आई इस घर में दरारें? आखिरकार क्यों इस घर को पहुंचा नुकसान? इस घर की ऐसी हालत का आखिरकार कौन है गुनहगार? क्या होगी इंक्वायरी या मिलेगा इंसाफ? ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब ये रोड वाली की वजह से ये दिया ना, ये गंगा दिया इधर, इनकी इसका वजन पड़ा में ये कच्चा मकान हो गया इसे। तो मतलब कि क्रैक्स कब से आ गई? आज हुआ, कल हुआ, कब? नहीं, ये 5-6 महीने मतलब पहले ही क्रैक था, थोड़ा हो गया था क्रैक, मगर इस समय बारिश हुई तो ज़्यादा क्रैक हो गया इसे। बारिश से मतलब ज़्यादा हो गया इसको। 5-6 महीने पहले का है? 6 महीने मतलब पहले ये अंदर इसको मतलब दिल नहीं करता था हमारे जाने के लिए। इसको वजन पड़ गया था अंदर, ये मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया था अंदर से ही। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला रहने के लिए। हम तब से बाहर में बैठे हैं, किसी ने नहीं कुछ बोला कि रहने के लिए कुछ बोला नहीं, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। ऐसे ही मतलब बैठे हम सुबह के इधर, किसी ने नहीं बोला हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बैठना है। सब आए अपने अपना देखा, सब कुछ देखा तो चले गए। ये जो सड़क बनी है ना, तो उसकी वजह से ये मकान को खतरा हो गया। पहले ठीक ठाक मकान था, जब से ये मतलब सड़क बनी है, रोड बनी है ना, इसकी वजह से ये खतरा हो गया इसको मकान को। तो ये 2 साल पहले ये जब ये डंगा लगाया ना, इसकी वजह से वजन पड़ा, इसकी वजह से ये ज़्यादा ही मतलब हो गया। मतलब इन्होंने आपके छत से ही वाल शुरू कर दी थी? छत से ही वाल शुरू की थी ऊपर। ये जी डंगा गया था, डंगे नाल गया था ने मकान। और क्या हो, कोई आदमी नहीं कुछ नहीं गुस्सा लाया या कोई कुछ नहीं होया। वक्त मैंने पुलिस वाले ने मेरा माल निकाला, मैं निकाल नहीं रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा माल निकाला। नहीं जी निकालो, मैं उतरी अभी जंगल को, मैंने अभी जाना है। माल सारा नहीं मतलब इधर से जो कुछ माल था वो सारा जंगल की उन्होंने लगा दिया। आपको पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे कुछ शक था कि गिरने वाला? मुझे नहीं था शक, मुझे नहीं है सर। ये आज ही हुआ, जब का ये डंगा लगा तब का ये मसला बना है। जब का डंगा लगा तब से बना है ये डंगा ही गलती है सर। इसको मतलब नीचे वाली को निकाली नहीं है इन्होंने, बिल्कुल नहीं निकाली है सर। वो तो पहले की डंगा लगा उसी पर डंगा दिया है। मैं क्यों बोलूँगा, जो हुआ मैंने वही बोलना है। हाँ सर, आपने देखा किस तरीके से ये लोग जो है अपनी बात रख रहे थे। यानी कि लोगों की माने तो साफ तौर पर ये जो सड़क का मार्ग बनाया गया है, इससे कहीं न कहीं इन लोगों को नुकसान पहुंचा। अब क्या इस पे कोई जांच कमेटी बैठाई जाएगी? क्या कुछ प्रशासन इसमें संज्ञान लेगा या क्या कुछ इन तक जो है मदद की राहत पहुंचाई जाएगी? मौके पे नायब तहसीलदार व कंसर्न विभाग के ऑफिसर से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। देखिए उनका इस विषय पे क्या है कहना। फिलहाल किसी को कुछ कहने का नहीं है, किसी का रातों रात बनाया आशिया उजड़ गया है। तो फिलहाल हमें इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ देखना है ताकि हो जाए। टोटली वो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायरी इनटू इट। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है कि अब बेसिकली मुद्दा ये है कि इमीडिएट बेसिस हम इंक्वायरी करें कि रिलीफ करें। तो हम इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ में है। हमने जो बची हुई प्रोटेक्शन वॉल थी वो भी तोड़ दिया ताकि कल को जैसे कि आने वाले 2-3 दिनों में फिर मौसम ख़राब होता है तो और कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने ई साहब को बुला के यहाँ से रिमेनिंग प्रोटेक्शन वॉल उठा दिया है ताकि कंसर्न किसी और वो डेफिनेटली मैटर विल बी इंक्वायर्ड और जो भी डिफॉल्टर्स हुए वी विल टेक एक्शन। ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सॉइल सैचुरेशन हुई यहाँ पे, उसने जो हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी वो ढह गई। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन ना भी होती तो भी जो स्लाइड थी उसकी वजह से घर को डैमेज होना था। रीज़न बीइंग कि घर डाउन हिल साइड था रोड के, ठीक है जी। और हमारे जो हिली रोड्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पूरे पहाड़ जो रोड के ऊपर वाली आप हिल साइड से जो बारिशें होंगी, उनका जो पानी आएगा वो डाउन हिल साइड ही भागेगा, ठीक है। तो उनका घर बिल्कुल इमीडिएट रोड के साथ था। हमने इनके कहने पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। हमने सोचा कि हम इस स्लिप को, स्लाइड जो है, इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखिए डंडी भद्रवा से कमल चाड़क की जगह टाइम्स के लिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जी हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। और वो योजना इसलिए बनाई जाती है कि आपको जो है सड़क प्रोवाइड करवाई जाए
केंद्र सरकार द्वारा उनकी जो स्कीमें हैं उस द्वारा, यानी एक विभाग बनाया गया है जिसने जो है लोगों के घर घर तक जो है सड़क पहुंचाने का काम करना है, हर गांव तक, हर घर तक सड़क पहुंचाने का काम करना है। लेकिन इस समय मैं डंडी में हूं, यानी कि भद्रवाह की लोकेशन डंडी में हूं, जहां पर आप मेरे तस्वीरें पीछे देख पा रहे हैं। ये मकान जो है डैमेज हो चुका है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्कीम के कारण। आखिरकार कारण क्यों मैं बता रहा हूँ, आप पीछे देख पा रहे हैं, कैमरामैन के दिखा रहा होगा, ऊपर एक जो है जेसीबी काम कर रहा है। इस समय इन्होंने एक जो है प्रोडक्शन वर्क किया था यहाँ पे रोड का, मैं वो भी बाद में दिखाने का प्रयास करूँगा। वो कहीं ना कहीं जो है इस समय स्लाइड हो चुका है इनका रोड। अब कारण क्या है, क्या इनका वर्क करने का जो फार्मूला था उसकी वजह से है, या लगातार पिछले 2-3 दिन से जो है बारिश हो रही थी उस वजह से है, ये जांच का विषय होना चाहिए। और इसमें जो है सरकार या प्रशासन जो है सक्रिय रूप से उन्होंने अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं ये एक खबर नहीं है, ये एक परिवार इस समय जो है उजड़ चुका है, उसका एक आशियाना था वो उजड़ चुका है। तस्वीरों में आप दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को पीछे दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो है इस समय ये मकान जो है डैमेज हो चुका है और इसमें अंदर रहने की कोई भी आप कहें तो 0% की जो है इस समय कोई भी अंदर नहीं रह सकता, ऐसी कंडीशन इस मकान की है। और जैसे ही हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली तो आप देख सकते हैं इस साइड पीछे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इन्होंने जो सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है और जो यहाँ के मकान में रहते थे वो लोग इस समय घर के बाहर हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के डिपार्टमेंट के मुलाजिम, या इस सड़क का जो सर्वे हुआ है जिस तरीके से। अब आखिरकार कारण क्या है मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए इस समय कितना जो है यहाँ पर डेंजर जोन बन गया है यहाँ पर, और इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन से कहूँगा वहाँ से जाके दिखाने का प्रयास करें सामने से। इस समय देखिए कितना जो है डेंजर जोन बन गया है, ये मकान पूरा डैमेज हो गया है। इनका जो ये प्रोटेक्शन वर्क था या प्रोटेक्शन वाल थी कुछ भी, ये सारा जो है स्लाइड होके नीचे मकान में आ गया है। कच्चा मकान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे भी कच्चा मकान है जो है, इसको जो है बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अब मैं यहाँ के निवासियों से भी बातचीत करना चाहूँगा, यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, आखिरकार वजह क्या है, कारण क्या है। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता जी, क्या ये आपका मकान है या क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे बाप का मकान है। आखिरकार हुआ क्या, क्यों आपके मकान को इतना नुकसान पहुंचा? ये मतलब ये रोड वाली की वजह से ये दिया ना, ये डंगा दिया इधर, इनकी इसका वजन पड़ा में ये कच्चा मकान हो गया ऐसे। तो मतलब कि क्रैक्स कब से आ गए? आज हुआ, कल हुआ, कब हुआ? नहीं, ये 5-6 महीने मतलब पहले ही क्रैक था, थोड़ा हो गया था क्रैक, मगर इस समय बारिश हुई तो ज्यादा क्रैक हो गया इससे, बारिश से मतलब ज्यादा हो गया इसको। 5-6 महीने पहले का है? 5-6 महीने मतलब पहले ये अंदर इसको मतलब दिल नहीं करता था हमारे जाने के लिए, इसको वजन पड़ गया था अंदर, ये मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया था अंदर से ही। आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत की कि यहाँ पे ऐसा खतरा है, आप इसको ठीक कीजिए? किसी को नहीं बोला। आपने नहीं बोला? ठीक। किसी को, ये कल से ही मतलब जब ये बिल्कुल ही गिर गया ना उसकी, तब से ही हमने बोला कि ये ऐसा हो गया इधर। अब जो है, अब इस समय आप कहाँ रहेंगे? अब यहाँ पे जो मैं सामान आपका बाहर देख रहा हूँ, प्रशासन के भी लोग हैं, नायब तहसीलदार हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या इनकी बातचीत आपसे हुई है या आप कहाँ रहेंगे? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला रहने के लिए, हम तब से बाहर में बैठे हैं, किसी ने नहीं कुछ बोला कि रहने के लिए, कुछ बोला नहीं कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। ऐसे ही मतलब बैठे हम सुबह के इधर, किसी ने नहीं बोला हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बैठना है। सब आए अपने अपना देखा, सब कुछ देखा तो चले गए। अब जो है आप सरकार से क्या मांग करते हैं? टेंट मांगा है तो पता नहीं, अब बोलते हैं टेंट आएगा तो टेंट लगाओ, कहीं टेंट में बैठो, सामान निकाल के कुछ बाहर है कुछ अंदर है, कुछ बाहर निकाल दिया, माल निकाल के दूसरों के घर में डाल दिया। अच्छा, माल भी था? कितना माल है? माल है 2 गाय हैं, 1 बैल है, 10-15 मतलब ये है भेड़ू हैं। अब जो है सरकार से कुछ मांग रखते हैं, आपको कुछ इसका मुआवजा मिले जो इन्होंने आपका इतना नुकसान किया है, या इस सड़क की बदौलत आपका नुकसान हुआ है? डीसी साहब से, एलजी प्रशासन से कुछ मांग रखते हैं कि आपको इस मकान का कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, मांगना तो पड़ेगा, कैसे क्या करना, नहीं तो गरीब बंदे, अगर होता कोई पैसे वाला तो खुद करता, तो अब गरीब है, कुछ करना तो पड़ेगा। आपको लगता है ये सड़क जो बनी है, ये सड़क के
कारण जो आपको मकान को नुकसान पहुंचा या बारिशों के कारण पहुंचा? नहीं, ये सड़क के मकान से मतलब ये जो सड़क बनी है ना, तो उसकी वजह से ये मकान को खतरा हो गया। पहले ठीक ठाक मकान था, जब से ये मतलब सड़क बनी है, रोड बनी है ना, इसकी वजह से ये खतरा हो गया इसको मकान को। तो ये 2 साल पहले ये जब ये डंगा लगाया ना, इसकी वजह से वजन पड़ा, इसकी वजह से ये ज़्यादा ही मतलब हो गया। मतलब इन्होंने आपकी छत से ही वाल शुरू कर दी थी? हाँ, छत से ही वॉल शुरू की थी ऊपर। हमको कहीं 2 जगह कहीं हम बैठे वहाँ पे कि हम रात को कहाँ जाएंगे, सुबह से हम इधर ही बाहर बैठे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको दो कुछ राशन वगैरह, टेंट शेंट वगैरह दो, कि हमारे अंदर भी राशन पूरी अंदर रहेगी, बर्तन शर्तन सारे कुछ, गैस अंदर ही रहेगी, गैस चूल्हा सारे अंदर रह गए हैं। तो ये चाहते हैं कि हम दिन को तो बैठ गए तो रात को कहाँ जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बिहारी लाल है। बिहारी लाल जी, इस समय क्या कहना चाहेंगे? आपके मकान को बहुत सारा नुकसान पहुंचा, अब नहीं रह सकते आप यहाँ? पूरा मकान गिर गया है, हम कहाँ जाएंगे। नीचे वाली रसोई में मैं रहता हूँ और ऐसे भाई हम 5 हैं, 5 भाई हैं हम। तो क्या कहेंगे अभी, क्या हालात होने? हालात बनने चाहिए, कुछ मदद होना चाहिए। हाँ, इस वक्त मैंने पुलिस वाले ने मेरा माल निकाला, मैं निकाल नहीं रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा माल निकाला। नहीं जी निकाल, मैं उधर अभी जंगल को मैंने अभी जाना है। माल सारा नहीं, मतलब इधर से जो कुछ माल था वो सारा जंगल की लगा दिया। वो दीदी जी कह रहे थे कि आपको पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे कुछ शक था कि ये गिरने वाला है। मुझे नहीं था शक, मुझे नहीं है सर। ये आज ही हुआ, जब का ये डंगा लगा तब का ये मसला बना है। हाँ, जब का डंगा लगा तब से बना है ये डंगा लगा तब का ये फॉल्ट पड़ा है। आपको लगता है कि ये डंगा गलत दिया इन्होंने? डंगा ही गलती है सर, इसको मतलब नीचे वाली वो निकाली नहीं है इन्होंने, बिल्कुल नहीं निकाली है सर। वो जो पहले की डंगा लगा उसी पर डंगा दिया है। मैं क्यों बोलूँगा, जो हुआ मैंने वही बोलना है। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ मदद होना चाहिए, मतलब कुछ अभी रहने के लिए, मतलब अभी तो जंगल के लिए माल लगाया है, कौन देगा मुझे इधर बैठने, हमें कौन देगा, कोई अपने घर में बैठने देगा। यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए थे और भी लोग आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? सर मेरे साथ कुछ नहीं बोला उन्होंने, मतलब देखा है तो चले गए, इधर भागे। आपको एलजी साहब से क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी बड़ा मकान में देख रहा हूँ आपका, काफ़ी नुकसान हुआ है? 60 फुट सर, हाँ 60 फुट से डबल स्टोरी है। ये जो डिपार्टमेंट है जिसने ये आपको ये दिन दिखाया आज, इसको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सर क्यों नहीं कहना चाहेंगे, इन्होंने किया, ये गड़बड़ तो इन्होंने किया, ये मकान का तो इन्होंने किया था। इनको इधर डंगा है ही नहीं था, मतलब लगना नहीं था डंगा, इन्हें मकान पर डंगा चढ़ाया। आप चाहते हैं इस पे इंक्वायरी बैठे? हाँ सर, बड़ी ठीक है, इंक्वायरी बैठे तो वही चाहते हैं हम भी। हाँ। बहुत शुक्रिया हमें इस कीमती समय देने के लिए। आपने देखा जो है यहाँ पे जो हालात बने हैं इस समय, आपने देखा जब का ये डंगा लगा तब का ये मकान, मतलब ये इसको थोड़ा थोड़ा धक्का लग रहा था जब का डंगा लगा है। आज तो बारिश हुई तो सारा मतलब उल्टा पलट हो गया। आपने कभी इनको बोलना था कि यहाँ पे हमारा ये गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको ठीक करो, हमारे मकान को खतरा? कभी कहीं किसी से, किसी सरपंच मेंबर किसी या कोई और? सर इतना हम अनपढ़ लोग हैं, क्या बोलेंगे, इतने समझे नहीं आई हमको। जिस वक्त रात को भी ये गिर गया तो उस वक्त हमें पता चला ये मकान ही गया। योगराज जी, क्या लगता है आपको, क्या कारण हुआ इस पूरी जो अभी घटना हुई है, और क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? बारिश से डंगा गया है, इससे नुकसान हुआ, पूरा मकान डैमेज हो गया है, तो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, गरीब आदमी है। कंपनसेशन की मांग रखेंगे डीसी साहब से? बिल्कुल डीसी साहब से मांग आप भी करें, हम भी करेंगे, तो मिलना चाहिए, कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। इनका जो है रहने की व्यवस्था भी, अगर प्रशासन की क्या कहना चाहेंगे आप? कोई टेंट वगैरह का अरेंजमेंट कुछ होना चाहिए? तो होना चाहिए, रहने के लिए टेंट का होना चाहिए। गाय बैल इसके पास हैं, उनके लिए भी कोई इंतज़ाम तो होना चाहिए। कहाँ रहेगा ये, इतनी फैमिली लेकर किसके अंदर रहेगा ये? एक एक दिन, दो दिन तो हमने कटवा लिए, लेकिन आगे इतना देर तक कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा ये? बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। आपने देखा जो है स्थानीय लोगों से भी बातचीत की हमने। अभी मैं आपको तो मौके का व्यू दिखाना चाहूँगा, ऊपर से आप इस समय देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हुए। कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल जूम दिखाने के प्रयास करें कि यहाँ पे इस समय जो है इस रोड के बीच में जो है क्रैक्स आ गए हैं। ये पूरा एरिया जो है स्लाइड कर गया है, और इसके ये देखिए आप नीचे देखिए आप मकान को कितना नुकसान पहुँचा है। ये सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा मकान भी है, लेकिन अभी उसको कुछ भी ऐसी
चीज़ें इसमें नहीं, डैमेज कुछ नहीं दिखा, लेकिन इसको जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है इसकी हालत इस समय। और सड़क की ये देखिए हमारे साथ कुछ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परसान है सर। क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब इसको अगर ये ब्रश वाल अगर नहीं लगेगी तो ये दूसरे मकान को भी इसको डैमेज का बहुत खतरा है, और इसके भी जिम्मेवार यही होंगे, जैसे इन्होंने पहले किया वैसे ही इस घर को भी जो है वो खतरा है। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये तो मतलब इसी ब्रश वाल से हुआ। सरपंच भी उपस्थित हैं और जिनका मकान है वो भी उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका जी? गंगाराम जी। गंगाराम जी, आपका मकान है? हाँ जी, गंगाराम। क्या हुआ आज आपके मकान को नुकसान पहुंचा है, क्या कारण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है, ये जी दंगल गया था, दंगे नाल गया था ले मकान, और क्या होया, कोई आदमी ने नहीं कुछ ने गुस्सा लाया या कोई कुछ नहीं होया। हाँ, दंगा वही होया, और क्या होया। मतलब ਤੁਹਾਡੇ बैठने वास्ते कोई अरेंजमेंट होया इस टाइम तक ना? कल तो रात कटी थी, दाई का क्या पता क्या अरेंजमेंट होना, कोई किथे जाना। मतलब कल राती दा होया था ये कल रात में होया ये जो पिछली रात हुई, इस रात में होया। मगर पहले भी कोई थोड़ा दंगा कमजोर था या आज ही होया? डर पैदा था नहीं इसे जाकर कि आज होया इस दंगे नाल। हाँ, पहले नहीं था कोई कमजोर या कोई कुछ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, वो मिलना चाहते तो और क्या करना है, कुछ हुआ माचित तो कुछ चलो, तो नहीं हुआ तो ताम बैठे थे उन्होंने क्या करना है, टक्कर तो नहीं देनी किसी। सारी बिल्डिंग तो जितनी आके है बिल्डिंग 60 फुट चौड़ से सारी क्रैक हो गई। अंदर जाने दी सामान अंदर जान नहीं देते, गाँव वाले नहीं देते जान, सरपंच नहीं देते जान अंदर। अब मेरे साथ जो है सरपंच उपस्थित हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, इस समय क्या कहना चाहेंगे? इस मौके की जो सिचुएशन बनी है, क्या कारण है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कारण सबसे पहले देखो जी, बारिश है। पहले इन्होंने बोला था कि ये इधर जरूरी दे दो, इन्होंने भी देखा था डिपार्टमेंट ने कि इधर नहीं, मतलब इधर नीचे वो ये जो मकान की थी रेस्ट वाल, उस पर नहीं ठहरेगा। इन्होंने ज़बरदस्ती की, नहीं मुझे ये चाहिए। इन्होंने बेचारे दी, मेन मसला है बारिशों का, थोड़ा पानी जो है पीछे से आता, पानी भी लगता नीचे। मतलब जो यहाँ पे पहले का नीचे से प्रोटेक्शन वर्क हुआ था, इन्होंने खुद किया था, उसी के ऊपर इन्होंने जो है ये मकान का जो इनकी होती है ना ऊपर, जिसको कोयल बोलते हैं हम, उसके ऊपर उन्होंने दिया था। तो कितना नुकसान पहुंचा है इनको, क्या पूरा मकान ख़त्म है। हाँ जी, प्रशासन से क्या मदद की गुहार लगाएंगे? मैक्सिमम हमने बोला, सुबह नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट आए थे, वीडियो साहब आए थे, बाकी सब कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इनको मदद मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप यहाँ मौके पे नायब तहसीलदार जो है मेरे साथ उपस्थित हैं, मनीष सर। एक्टिव रोल इनका रहता है, काफ़ी जगहों पे ऑन स्पॉट पहुँचते हैं। कुछ और भी यहाँ पे जो है ऑफिसर्स आए थे, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, और इस समय मौके पे ये खुद यहाँ पे काम करवा रहे हैं, और भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मैं नायब तहसीलदार साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका JK टाइम में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? एक गरीब का आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी कहना चाहेंगे कुछ, या क्या कहेंगे, कुदरती हुआ? देखिए कमल जी, ये वक्त तो फ़िलहाल किसी को कुछ कहने का नहीं है, किसी का रातों रात बनाया आशियाँ उजड़ गया है, तो फ़िलहाल हमें इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ देखना है ताकि हो जाए। तो डिपार्टमेंट उसकी वजह से पूरा एक्टिव है। हमने कंसर्न यही को भी सुबह बुलाया, हम सुबह से इनके साथ टच में हैं कॉन्टीन्यूसली, क्या है क्या नहीं। और आपको पता है पिछले 3-4 दिन से कॉन्टीन्यूसली रेनी सीज़न है भद्रवा में, आपने देखा होगा कल ऊपर स्नोफॉल भी हुई है, तो वाटर लॉजिंग काफ़ी हो गई है यहाँ पर, उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड आई है। तो ये किसका मतलब डिविएट हुआ है पूरा का पूरा। हमने सुबह इनको बुलाया था, पूरा सिचुएशन देखी है क्या नहीं। तो अब इमीडिएट बेसिस पे हमने ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को बात कर दी है, तो रिलीफ मॉर्निंग तक पहुँच ही जाएगा सारा का सारा मैक्सिमम रिलीफ जो है।
अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये हवा में जो है इन्होंने प्रोटेक्शन वर्क किया, इस पे जांच बिठाई जाए, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली वो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, वी विल इंक्वायरी इनटू इट। इट मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है कि अब बेसिकली मुद्दा ये है कि इमीडिएट बेसिस हम इंक्वायरी करें कि रिलीव करें, तो हम इमीडिएट बेसिस पे रिलीफ में है। हमने जो बची हुई प्रोटेक्शन वॉल थी वो भी तोड़ दिया ताकि कल को जैसे कि आने वाले 2-3 दिनों में फिर मौसम ख़राब होता है तो और कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने ई साहब को बुला के यहाँ से रिमेनिंग प्रोटेक्शन वॉल उठा दिया है ताकि कंसर्न किसी और वो डेफिनेटली मैटर विल बी इंक्वायर्ड और जो भी डिफॉल्टर्स हुए वी विल टेक एक्शन। सर, इसमें ये कह रहे थे कि अभी तक हाँ इन्हें कोई शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है। कंसर्न जो है अभी आप यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्या इनको आज शाम तक कहीं आप शिफ्ट करने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमने टेंट वगैरह के लिए इमीडिएटली हायर अथॉरिटीज़ को अप कर दिया और वहाँ से मतलब कि ऑन द वे हैं टेंट वगैरह आ जाएंगे। फिलहाल फॉर द टाइम पे एडजॉइनिंग लोगों को हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि हम इनको एडजस्ट कर लेंगे, 1-2 दिन की बात है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। उससे पहले जी के टाइम में स्वागत है, क्या नाम है आपका? दिलशाद भट्ट। दिलशाद जी, अब आपसे जो है कुछ तीखे सवाल पूछने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हालात बने हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि आपके डिपार्टमेंट की कुछ गलतियां रही हैं, उस कारण इस समय आपको ये फेस जो है देखना पड़ रहा है, एपिसोड देखना पड़ रहा है, या कुदरती क्या कि किस और जो है आप इसको डालना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मसला है यहाँ पे जो डैमेजेस हुए हैं घर के, एक स्लाइड आई है जिसके आगे एक आर वॉल थी, रिटेनिंग स्ट्रक्चर था जो डिपार्टमेंट PMJSY के तहत कंस्ट्रक्ट हुआ था और उसके ढह जाने की वजह से ये है। लेकिन सबसे पहले बात है कि ये प्रोटेक्शन वर्क जो प्रोवाइड करी थी, ये क्या हमने एज़ पर स्पेसिफिकेशन किया या हमने जो वहाँ पे जो अभी कहा जा रहा है कि हमारे छत पे से उठा था। देखिए, ये जो बातें हैं, कंस्ट्रक्शन जो प्रोटेक्शन वर्क वहीं पे होता है जहाँ पे उसकी नेसेसिटी होती है। अगर आप देखें, जो आप देख रहे होंगे प्रोफाइल की, इस जो प्रोटेक्शन वर्क है इसके साथ साथ आधी रोड भी ढह गई है। तो जब हमें प्रोटेक्शन वर्क के लिए जो ऑनर है इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क दे, तो इन्होंने बाज़ाब्ता इनके सरपंच साहब जो कंसर्न थे उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन दी कि आप काइंडली इसे कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि मेरा घर है निचली साइड और ऐसे भी ये ढहता रहता है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से जो हमारे पास साधन थे या जो हमारे पास मीन्स थे जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, ये जो स्लाइडिंग वाला पोर्शन था और घर इनका डाउन हिल साइड था, और अभी अगर आप बात करें इस डैमेज की वजह से, तो ये तो इस पूरे एरिया में कंटिन्यूसली बारिशें हो रही हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सॉइल सेचुरेशन हुई यहाँ पे, उसने जो हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी वो ढह गई। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन ना भी होती तो भी ये जो स्लाइड थी उसकी वजह से घर को डैमेज होना था, रीज़न बीइंग कि घर डाउन हिल साइड था रोड के। ठीक है जी, और हमारे जो हिली रोड्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पूरे पहाड़ पे जो रोड के ऊपर वाली आप हिल साइड से जो बारिशें होंगी, उनका जो पानी आएगा वो डाउन हिल साइड ही भागेगा। ठीक है, तो उनका घर बिल्कुल इमीडिएट रोड के साथ था। हमने इनके कहने पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। हमने सोचा कि हम इस स्लिप को, स्लाइड जो है, इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो समहाउ क्योंकि कंटिन्यूसली बारिशें हुई, सेचुरेशन हुई पानी की, ठीक है, और उससे वो हमारी प्रोटेक्शन वॉल जो थी वो निकल गई। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक मकसद था वो यही था कि जो यहाँ पे स्लाइड है इसको हम स्टेबलाइज़ करें। ठीक है, और कंटिन्यूसली बारिशें हुई इसलिए। अब अभी की जो सिचुएशन है उस पर मैं पूछना चाहूँगा, अब जो है क्या आप कंपनसेशन के लिए अपने डिपार्टमेंट से कुछ जो है फंड्स जो है एस्टिमेट बनाकर जो है प्रशासन की मदद से इनको पहुँचा रहे हैं? इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे है और हम भी उसका एक हिस्सा हैं। हमें जो ही इतला मिली यहाँ के कंसर्न पंचेस और सरपंचेस ने हमें जब इन्फॉर्म किया, सरपंच साहब ने, तो हम जितना जल्दी हो सकता था हम यहाँ पे पहुँचे। हमने मशीन का इंतज़ाम किया ताकि इसमें फर्दर डैमेजेस ना हो। रही बात जो आप एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, डैमेज रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड है। ठीक है, तो जो इमीडिएट रिलीफ है वो तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से आ ही रही है, उसमें हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट साहब हैं। तो रही बात जो एक लॉन्ग टर्म रिलीफ है, हम वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट। सर, आपके रोड पे मैंने नीचे भी देखा है, रास्ते से आते हुए देखा, आपका जो मैग्नेमाइज आपका कहीं कहीं पे है बिल्कुल उखड़ा हुआ, उसकी लेयर्स देखी मैंने, बिल्कुल जो है डेड हो चुकी हैं। कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्यों है ऐसे? आप क्यों चेक क्यों नहीं करते सिचुएशन पे कि आपने जब टेस्ट सैंपल उठाते हैं आपको नहीं लगता है कि ऐसी रोड की जो हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, उसने तो अपना प्रॉफिट देखना, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट के जो फील्ड स्टाफ है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये बात LG प्रशासन तक पहुंचाया जाए कि इस रोड का निरीक्षण कीजिए, आपकी हालत देखिए रोड की, कहाँ कहाँ पे आपने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया है, आपको लगता है कि ऐसी सड़कें बना के, क्योंकि ये बहुत पैसा लोगों का, टैक्स पेयर लोग हैं, उनकी फंड्स आने के बाद यहाँ तक जो है सड़कें पहुँचती हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आपको ये मैग्नेमाइज़ कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखिए, इसमें जो मैग्नेमाइजेशन हुई थी, एक्चुअली ये रोड 2 पार्ट्स की थी।
जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये पार्ट 1 है और इसके पीछे अगर आप जाएंगे कंसर वो पार्ट 2 है। तो अगर पार्ट 1 की बात करें तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले इसमें मैकेडमनाइजेशन हुई है, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस है हमारे पास 5 साल के लिए, DLP डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, कॉन्ट्रैक्टर इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस दैट व्हेन एवर, जब भी वो हों। तो हमने उसको कांटेक्ट किया है क्योंकि अब देखेंगे हिली एरिया है, यहाँ पे आज हॉट मिक्स प्लांट चलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और आपका जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट वो समझ गया, इस समय वेदर क्लाइमेट की जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पड़नी चाहिए। आपको लगता है डैमेज हुआ या नहीं हुआ? देखें इसमें जो इनका मेंटेनेंस का पैसा था कॉन्ट्रैक्टर का, दैट वाज अराउंड 46 lakhs। तो जो हमने उसको 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली 20 lakhs पे करना था, वी हैवंट पेड हिम अ पेनी रिगार्डिंग दैट मेंटेनेंस। नाउ ही हैज़ एग्रीड कि वो जो ही मौसम ठीक होगा ही विल रेक्टिफाई द डैमेजेस, रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स। तो जो आप पेनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी अमाउंट वो विदहेल्ड करके रखा हुआ है। उनका जो मेंटेनेंस का पैसा था वो हमने रिलीज़ नहीं किया है, जो अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 45 और 46 lakhs जो उसका ड्यू था 3 साल का, वो हमने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। हमने उसको ज़ीरो बिलिंग करी है कंटिन्यूसली। तो अगर आप मान सकते हैं कि ये एक पेनलाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस वो है, तो दैन वी हैव डेफिनेटली पेनलाइज्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उम्मीद ये करते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है उनको जल्द रिलीफ मिले। और जो डीसी डोडा हैं सर, आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है, एलजी प्रशासन जितना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि गरीब का मकान बनाने में उम्र लग जाती, सदियां लग जाती हैं, लेकिन अगर नुकसान जब होता है तो एक सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन तक रिलीफ पहुंचा सकते हैं। और हम उम्मीद भी ये करेंगे कि जिस तरीके से आपका पॉजिटिव रोल रहता है जम्मू कश्मीर में, ज़िला डोडा के डीसी साहब से मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका पॉजिटिव रोल रहता है पूरा ज़िला डोडा में, ख़ास तौर पे आज ये इनका नुकसान हुआ है, तो ज़रूर आप इस पे जो है अपनी टीम बैठाकर इनके मदद पहुंचाएं। जेके डैम्स की लगातार कोशिश रहती है कि ग्रामीण के जितने भी मसले हैं, जितने भी गाँव वासियों के मसले हैं, उनको उजागर किया जाए। मुझे और मेरे साथ मेरे कैमरामैन सनी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।